Morning students. So today we will start chapter 6 multiples and factors. So multiples, what is the meaning of multiples? Multiples क्या होते हैं? So multiples like हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर जिनके भी हमें मल्टीपल्स राइट करने हैं हमें उनकी टेबल राइट करनी होती है उसके अंदर। मीन्स लाइक 2 है तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन इसी तरह से जितने टाइम्स तक हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो उसके आंसर्स आ रहे हैं वो क्या है, उसकी टेबल मीन्स उसके मल्टीपल्स है। सो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर के टेबल में आते हैं। यहाँ डेफिनेशन गिवन है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। मल्टीपल जो होते हैं वो एग्जैक्टली यानी पूरी तरह से डिविजिबल यानी डिवाइड हो सकते हैं उस नंबर से। नाउ मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़, उसके फैक्ट्स। फर्स्ट है एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर उसका खुद का मल्टीपल भी होता है। लाइक 8 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8। 8 की टेबल में 8 आता है वन टाइम में। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है। मीन्स क्योंकि वो नंबर 1 की टेबल में भी आता है। 5 लाइक 5 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1। 5 1 का मल्टीपल है बिकॉज 5 1 ज़ा 5 होता है। 1 की टेबल में 5 टाइम्स में आएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जो फर्स्ट यानी कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो ऑलवेज नंबर इटसेल्फ यानी वो नंबर ही होगा। लाइक अगर हम किसी की भी टेबल राइट कर रहे हैं तो जो उस टेबल में फर्स्ट नंबर वही नंबर आएगा। लाइक 7 1 ज़ा 7, तो फर्स्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ ही है। Then fourth property, every multiple of a number is greater than or equal to the number। मल्टीपल्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो उस नंबर से ग्रेटर और उस नंबर के इक्वल होते हैं, उससे स्मॉलर नहीं हो सकते हैं। लाइक यहाँ मल्टीपल्स 11 के राइट किए हुए हैं। सो 11 1 ज़ा 11 एंड देन 11 ज़ा 2 ज़ा 22 एंड देन इसी तरह से नंबर राइट है। सो 11 से स्मॉल 10 कभी भी 11 की टेबल में नहीं आएगा। सो इसीलिए मल्टीपल्स उस नंबर के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इन्फिनिट और अनलिमिटेड। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। लाइक 2 की टेबल हम राइट कर रहे हैं तो हम ओनली 10 टाइम्स तक नहीं, हम उसको और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो नंबर इटसेल्फ होता है, बट हम बिगेस्ट मल्टीपल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, वो सब इवन नंबर्स होते हैं बिकॉज उनके लास्ट में वंस डिजिट जो होगी वो 2 4 6 8 या 0 होगी, इसीलिए। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। जो नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, मीन्स जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, वो ओड नंबर होते हैं। सो ओड नंबर 1 3 5 7 9 ये जो नंबर होते हैं ये ओड नंबर होते हैं। और किसी भी नंबर की वंस डिजिट में भी अगर ये डिजिट्स आ रही है तो वो भी ओड नंबर्स होगी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। सो इस क्वेश्चन में हमें इन सारे नंबर्स की मल्टीपल्स मीन्स उनके टेबल राइट करनी है। फर्स्ट 5 मीन्स 5 टाइम्स तक। सो ये क्वेश्चन इस तरह से हमें सोल्व करना है। लाइक यहाँ BC सोल्व हो रहा है मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड देन 7 की टेबल को हमने राइट किया है इस तरह से 5 टाइम्स तक। सिमिलरली सभी में नंबर्स में हमने इसी तरह से किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 28 ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या 28 5 का मल्टीपल से, मीन्स क्या 5 की टेबल में 28 आता है? सो हम जानते हैं कि नहीं आता है।
और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कम्प्लीटली नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा वहाँ। सो फिर हम राइट करेंगे नो 28 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। देन इसी तरह से बी है इज़ 36 ए मल्टीपल ऑफ 9। सो हम जानते हैं कि 36 9 की टेबल में आता है, सो इसका आंसर येस होगा। देन सी इज़ 64 ए मल्टीपल ऑफ 8। सो ये इस तरह से सॉल्व होंगे, हम डिवाइड करेंगे इनको, हम जानते हैं कि 8 की टेबल में 64 आता है 8 टाइम्स में। सो देन रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 होगा, तो हम यस राइट करेंगे, यस 64 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8। देन डी इज़ 182 ए मल्टीपल ऑफ 7, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, 7 2 14 एंड देन 7 6 42, रिमाइंडर 0 है, सो यस 182 is the multiple of 7. Then question number 3, encircle the multiples of 9. So यहाँ हमें उन नंबर्स को सर्कल बनाना है जो 9 के मल्टीपल्स मीन्स 9 की टेबल में आते हैं। सो 9 6 54, देन 48 नहीं आता है, 60 भी नहीं, 9 2 18, 9 3 27, 49 नहीं आता है, 9 4 36 एंड 9 7 63। तो हमने इनको सर्कल बना दिया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स मीन्स एंड एलसीएम। सो कॉमन मल्टीपल्स के लिए क्या होगा कि हमें 2 नंबर्स गिवन होंगे, उनके हम मल्टीपल्स मीन्स उनकी टेबल राइट करेंगे, देन उनमें जो भी कॉमन होंगे उनको हम सर्कल बनाएंगे और उनके कॉमन मल्टीपल्स राइट करेंगे। सो यहाँ 3 और 4 की टेबल में एक तो 12 दोनों में आता है एंड 24 दोनों में आता है, सो ये इनके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। देन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो जो कॉमन मल्टीपल्स आते हैं उनमें लोवेस्ट यानी जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो लोवेस्ट यानी सबसे छोटा होता है, तो वो हमारा एलसीएम होगा। सो यहाँ 12 एंड 24 में से 12 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सो इट इज़ एलसीएम। नाउ रूल क्या है, ए नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ कॉल्ड ए कॉमन मल्टीपल। कोई भी नंबर जो किन्हीं 2 और मोर नंबर्स का मल्टीपल है यानी उनकी टेबल में आता है तो वो कॉमन मल्टीपल होगा। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ कॉल्ड द एलसीएम। यहाँ एक और नोट मेंशन है जिसको मैं आपको समझाती हूँ। सो यहाँ 6 एंड 8 का हमें मल्टीपल्स राइट करके एलसीएम फाइंड आउट करना था। सो टेबल राइट करी, देन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 है, सो इनका एलसीएम 24 आ रहा है। देन उसके बाद इसकी टेबल में 6 एंड 8 की टेबल में जो भी कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं, नेक्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो 48 है और वो 24 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है। सो हमें क्या क्लियर हो रहा है कि कॉमन मल्टीपल्स कैन बी ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज एलसीएम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो देन 24 1 24, देन सेकेंड कॉमन मल्टीपल 24 2 48 होगा। अब जो थर्ड होगा वो कॉमन मल्टीपल इस टेबल में अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करते हैं तो थर्ड कॉमन मल्टीपल 24 3 72 आएगा। नाउ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड राइट द एलसीएम ऑल्सो। सो हमें यहाँ इन नंबर्स के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करना है, देन फिर उनसे कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो ये इस तरह से सॉल्व होंगे। मैं इसका आपको ए समझा रही हूँ, 2 एंड 3। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने यहाँ 2 की टेबल को राइट किया, देन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड देन 3 की टेबल को। नाउ कॉमन मल्टीपल्स जो इनमें कॉमन आ रहे थे उन नंबर्स को हमने सर्कल बनाया, 6 12 एंड 18 एंड एलसीएम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सो एलसीएम 6 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ 4 एंड 5 के मल्टीपल्स राइट किए एंड उनका एलसीएम फाइंड आउट किया। देन इसी तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 12 15 एंड 20 एंड सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स एंड देन फाइंड द एलसीएम। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा कि हम तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स यानी तीनों की टेबल राइट करेंगे, देन उन तीनों के मल्टीपल्स में जो भी कॉमन है जो तीनों की टेबल में आता है
उनको सर्कल बनाएंगे, वो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे एंड फिर उन कॉमन मल्टीपल्स में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। लाइक इस एग्जांपल की तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। सो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है, इस तरह से 14 एंड 21 की टेबल राइट करनी है हमें 10 टाइम्स तक। 21 की टेबल को हम इस तरह से राइट करेंगे एंड देन जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है उसको सर्कल बना दिया और वो ही एलसीएम है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 इज़ 30। 6 और 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम 30 है। तो देन द सेकेंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 इज़ 60। सेकेंड क्या होगा, 30 टू ज़ा 60। सो अब हमें फाइंड करना है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 15। सो 30 फर्स्ट है, सेकेंड 60 है, तो देन थर्ड क्या होगा, 33 ज़ा 90, फोर्थ 13 4 ज़ा 120, फिफ्थ 13 5 ज़ा 150। देन सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 10। 2 एंड 5 का एलसीएम मीन्स फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 10 है। देन फाइंड द नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। सो ये सॉल्व इस तरह से होगा, एलसीएम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 10 गिवन है, तो देन सेकेंड कॉमन मल्टीपल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नेक्स्ट 5 हमें फाइंड आउट करना है इसमें। सो देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये होंगे नेक्स्ट 5 और यहाँ हमें 10 की टेबल ही राइट करनी है। सो इस तरह से ये 20, 30, 40, 50, 60 नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स है 2 एंड 5 के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो इस डायग्राम में इधर सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 6 राइट है एंड यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड इनके बीच में यहाँ कॉमन मल्टीपल्स जो 6 की टेबल में भी आता है एंड 9 की टेबल में भी वो राइट है। नाउ एक क्वेश्चन है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 6। सो इसके आंसर में हम 6 के मल्टीपल्स मीन्स ये भी और जो कॉमन है वो भी दोनों को मिला के लिखेंगे। तो इनको सीक्वेंस में ही राइट करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देन 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 7 ज़ा 42, 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, देन 11 6 ज़ा 66, 12 6 ज़ा 72 एंड 13 6 ज़ा 78। सो इस तरह से हम ये 13 नंबर्स इनके आंसर में राइट करेंगे। देन लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 9। सो 9 के मल्टीपल्स में हम ये एंड कॉमन मल्टीपल्स दोनों राइट करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72 एंड 9 9 ज़ा 81। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन लिस्ट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। सो कॉमन मल्टीपल्स में हम ये नंबर्स राइट करेंगे एंड व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। सो एलसीएम 6 एंड 9 का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 18 वो होगा।